चलिए इधर देखिए, हम लोग वृत्त पढ़ रहे हैं। वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। सर्किल का मतलब होता है, वृत्त का मतलब होता है एक केंद्र से, ठीक है, निश्चित दूरी पर, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिंदु कंटिन्यूअस गतिमान हो केंद्र से एक निश्चित बिंदु पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। और केंद्र से जो निश्चित दूरी है जिस पर कि कण गतिमान है या बिंदु स्थित है उसे हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। हमें यहाँ इसका समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वृत्त का समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल। बात समझ में आ रहा है? चलो बच्चे लोग, वृत्त का समीकरण पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि कोई दो बिंदु है ए बी, ठीक है, या मैं कहूं कि A1 है और B1 है, कोई अन्य बिंदु A2 है और B2 है, इनके बीच की दूरी कितना होगा बताओ? इनके बीच की दूरी, हाँ गुड गुड, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का जो फॉर्मूला होता है ना, अंडर रूट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, या A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है? अब देखो, हमें समीकरण निकालना है। हमें ये पता है कि जो वृत्त होता है इसकी त्रिज्या हमेशा फिक्स होता है। अब ये चलायमान है, केंद्र भी फिक्स है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल है तो जो वेरिएबल आता है हम उसे कोई राशि मान लेते हैं, एक्स वाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वेरिएबल है ना जी, बात समझ में आ रहा है ना? एक्स और वाई वेरिएबल है और इसी के रूप में हम समीकरण निकालने वाले हैं। ठीक है, सपोज दैट कि जो केंद्र है इसका बिंदु कितना है? एच के है। एच के किसका बिंदु है? ये वृत्त के केंद्र का। और एक्स वाई कहाँ है? तो उसके परिधि पर कहीं भी स्थित कोई बिंदु है और उसके बीच की दूरी हमेशा कितना रहना चाहिए? उसके त्रिज्या के बराबर। बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को भी? क्लियर हो रही बात है? चलो, तो हम इसका दूरी निकालेंगे। दूरी निकालेंगे तो ये आएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा यहां देखोगे तो डी स्क्वायर बराबर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां भी बिल्कुल वैसे ही काम करोगे। ठीक है, देखो ध्यान से, तो x माइनस एच मतलब x वाला बिंदु, ठीक है, वहां पर a वाला बिंदु था। क्लियर हो रही बात है? उसी तरह से यहां पर देखो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू इसके बीच की दूरी। इसके बीच की दूरी का चतुर बच्चा मतलब d, सॉरी आर का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अब तुम ध्यान से देखो, जब इसको हल करोगे ना चतुर बच्चे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सॉरी माइनस 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर। अब तुम्हें चले थे तो आसान लग रहा था, अब तुम परेशान हो रहे होगे। ये देखोगे ध्यान से चतुर बच्चे, तो एक सामान्य वृत्त का समीकरण है। वृत्त का समीकरण है जहां आर स्क्वायर क्या है? इसकी त्रिज्या है। 2x क्या क्या क्या? लास्ट लाइन में दूसरा नंबर -2x। हाँ चलिए ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, बाकी सब कुछ आराम से आ जाएगा। तो कहां से आया? क्लियर हो रहा है हमने क्यों किया? इसके अब आगे चर्चा करें। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां होगी। विशेष स्थितियां, अब विशेष स्थितियों में क्या हो सकता है? तो विशेष स्थितियों में हो सकता है कि जो केंद्र है, ठीक है, एच के, ठीक है, जो एच के केंद्र है ये तो मूल बिंदु भी हो सकता है। मूल बिंदु भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब मूल बिंदु होगा अर्थात बिल्कुल यहाँ केंद्र में मूल बिंदु होगा और बाकी सर्किल बनेगा।
तो उसका समीकरण क्या होगा, आप बना पाओगे? आप उस समीकरण, उस वृत्त का समीकरण लिखिए जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। ठीक है, जल्दी से लिखिए। जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं वो लोग भी लिखें, जल्दी जल्दी लिखिए, कॉपी पेन लेकर ही बैठिए। मैं ट्राई करूं? आपसे नहीं हो पा रहा? हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। आइए हम ही थोड़ा करते हैं। देखो, जैसे ही मूल बिंदु होगा अर्थात यहाँ पर h बराबर 0 और k बराबर 0 आ जाएगा। बातें क्लियर हो रही है? तो जैसे ही h बराबर 0 और k बराबर 0 होगा तो हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस 0 कुछ होगा नहीं, प्लस y का स्क्वायर इजकल टू r का स्क्वायर। और अभी तक जो आप पढ़े होगे या कहीं सामान्य रूप से पढ़ोगे तो यही आता है। तो ये कब होता है छात्र बच्चे? जब उसका केंद्र मूल बिंदु होगा तब। बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो आगे, चलो आगे, आगे चर्चा करो। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई है? यहाँ तक कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई है? चलो आगे, आगे चलते हैं। मिटा दो ड्रामा, थोड़ा थोड़ा हमें जवाब भी देते रहिएगा तो ठीक है, कोई सब समझ जाएगा। क्लास ऑफलाइन चल रही है, उन्हें जो लोग देखेंगे उन्हें ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन का आनंद ले सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को जोड़ेंगे तो समझ रहे हैं? मिटा दो इसको। तो हम मिटाते नहीं है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं अब आपको समझाने वाला हूँ छात्र बच्चे लोग। ठीक है, देखो ध्यान से। हो सकता है कि अभी तक जो सर्किल था उसका केंद्र बिंदु क्या है? ये मूल बिंदु था। अब हम सोचने वाले हैं, ठीक है, अब हम जो सोचने वाले हैं, ठीक है, इसके नीचे। तो अब हम जो सोचने वाले हैं, अब देखो ध्यान से, हम सोच रहे हैं कि जो मूल बिंदु है ना, तो जितनी त्रिज्या है, मतलब कि जो मूल बिंदु को इसका परिधि, वृत्त का परिधि टच करते हुए जाए। ये सब टॉपिक आएगा 12th में, इसीलिए मैं ये इस टॉपिक को पहले स्टार्ट किया हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम क्या सोचने वाले हैं? हम वैसा वृत्त का समीकरण निकालने वाले हैं कि जो मूल बिंदु को, ठीक है, टच करते हुए जाए परिधि उसका, और उसका जो अक्ष है, मतलब जो केंद्र है, एक्स एक्सिस पर हो। किस एक्सिस पर हो? एक्स एक्सिस पर। मतलब क्या है छात्र बच्चे कि सपोज दैट कि इसका केंद्र यहाँ है, तो जो वृत्त बनेगा बिल्कुल ऐसे बनेगा। बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो वृत्त होगा, ठीक है, तो इसकी ये जो मैं कहूंगा कि इसका निर्देशांक क्या होगा वृत्त के केंद्र का? ठीक है, एक ऐसा वृत्त जिसका परिधि मूल बिंदु से होते हुए जा रहा है, मूल बिंदु से होते हुए जा रहा है, और एक्स अक्ष पर उसका केंद्र है। ठीक है, एक्स कमा 0। तो हम इस रूप में लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अर्थात h कमा 0। किसी को कोई डाउट? फिर कुछ नहीं करेंगे हम, फिर इसी समीकरण पर रख लेंगे जो दूरी वाला फॉर्मूला है। और किसके बराबर आना चाहिए? इधर देखो, इधर देखो। अगर आप कहोगे कि h कमा 0 लिया हो तो त्रिज्या कितनी हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? h के बराबर ही होगा। अब h के बराबर होगा तो हम h न लेकर चतुर बच्चे हम कोई त्रिज्या a मान लेते हैं। क्लियर है? त्रिज्या क्या ले लेते हैं? a। अर्थात अब हमारे पास जो समीकरण बन के आएगा, अब जो हमारे पास समीकरण बन के आएगा चतुर बच्चे, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? a का स्क्वायर। कोई डाउट? अब फिर एक अलग सा वृत्त का फॉर्मूला आएगा, तो तुम देखोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर गायब हो जाएगा, और गायब होते हुए, ठीक है,
थोड़ा सा इधर इधर देख लो ना मेरा भाई, रिवीजन के तौर पर जो लोग नए हैं, ठीक है, जिनको कुछ नहीं पता है वो देख लें। A1 B1 और A2 B2 दो बिंदु है, ठीक है, इनके बीच का दूरी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ठीक है चतुर बच्चे, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके सारे गणित का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। तो इसमें कुछ ड्रामा नहीं है, बस आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आइए, तो इसमें देखो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और जैसे ही गायब हो जाएगा तो हमारे पास अब नया फॉर्मूला बन के आएगा माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो आगे चलो। ठीक है, अब देखो, अब इससे कभी कभी कहेगा कि ये वृत्त का फॉर्मूला है। क्या कहेगा, वृत्त का फॉर्मूला है। अब उसकी त्रिज्या बता दो हमें, समझ में आ रहा ना, वो एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है, उसको बता दो हमें। पता क्लियर हो रही है, परेशानी होगी, परेशान नहीं होना, तुम देखो ध्यान से, यही ये है क्या, यही ये है ना, तो तुम इनको भूल जाना, यहाँ आना और धड़ाक से कहना 2 को हटा देना, कहना कि यही त्रिज्या है, ध्यान देना 2 को जरूर हटाना है। जैसे 14 रहेगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं ऐसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 16x प्लस वाई स्क्वायर एक वृत्त का समीकरण है कि नहीं है? ठीक है, तो उस वृत्त का त्रिज्या कितनी है? 8 है। उस वृत्त का केंद्र कहाँ है, उसका निर्देशांक कितना होगा? 8,0। चतुर हो रहे हैं, उल्टा रिवर्स जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ देखो, इसमें भी कुछ वही है, ध्यान से देखोगे तो मिलेगा। देखो ध्यान से, ये देखो x जहां जहां है ना, इधर y है। देखो स्क्वायर वालों को तुम भूल जाना, स्क्वायर वालों को क्या करना है, अभी भूल जाना है। समझ में आ रहा है? तुम्हें बस देखना है जहां x है और y है तो यहाँ है, ठीक है। अर्थात ये जो k है और ये जो k h है, यही क्या दे देगा, मूल बिंदु दे देगा। बस समझ में आ रहा है? लेकिन त्रिज्या नहीं देगा, सॉरी केंद्र देगा लेकिन त्रिज्या नहीं देगा। कंडीशन क्लियर हो रही है कि बातें नहीं? जब किसी अक्ष पर रहेगा तो वो त्रिज्या दे देगा। क्लियर हो रही है बातें, सबको स्पष्ट है? ठीक है, पहले तुम लोग ये सब समझ में आ गया है, लिख लिए है। देखिए हम देखें आगे कुछ और है, जरा एक किताब हमें दीजिए, कोई दीजिए। चलो आगे चलो। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा चतुर हैं, तो इस किताब का पहला उदाहरण लगा जाइए। इसी को कहते हैं पढ़ाना। वही तो लगा है। हो गया सर, अभी लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा धड़ाक से लगा दीजिए, दूसरा तीसरा चौथा धड़ाक से चारों उदाहरण लगाइए, ड्रामा नहीं करिए। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, वो लोग भी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। जिन लोग नहीं लिख पा रहे हैं वो जरूर लिखे, नहीं लिखेंगे मेरे भाई तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कुछ। और ये कोर क्लासेज है, कोर क्लासेज में उतना जल्दी से हवा नहीं लगता है, और हवा लग गया तो उसे फिर कोई रोक भी नहीं सकता है।
ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है केंद्र -3 तथा त्रिज्या 4 इकाई वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये दिख रहा है, उसके ऊपर भी है, ऊपर भी है, इतना ऊपर, थोड़ा सा ऊपर और ऊपर। चलिए चलो आगे लगा लिया है। हालत खराब हो गई इसकी, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग शंकु वगैरह में परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल परेशानी है, वो बस अल्फाबेट है, वो समझ लेना है। ठीक है, चलो आगे आइए। तो मैंने अभी बताया कि देखो भाई, जो भी वृत्त का केंद्र है एच के, ठीक है, मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। तो आपको समीकरण लिखना है, तो समीकरण लिखने के लिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू इसकी त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है। मेरी बात समझ में आ रहा है? केंद्र दिया है एच के, दिया है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। x -3 का मतलब +3 स्क्वायर y -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, आपका जो समीकरण आने वाला है चतुर बच्चे, x स्क्वायर 9 प्लस 6x स्क्वायर सॉरी प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 16। अब देखो, इसमें से घटा दोगे, क्या करोगे? ठीक है, तो इसमें से क्या करोगे? बराबर 16 है, बराबर 16 है, इसे क्या करोगे? घटा दोगे, और जैसे ही घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये 9 4 13 होता है जी, 9 4 प्लस 6x। ऐसे देखो, तुम्हें उल्टा क्वेश्चन करने के लिए बताएंगे अभी, टेंशन मत लो, बस ध्यान से देखो। ठीक है, x ये मैं हवाबाजी कर रहा हूँ क्या इधर? सही है, सही तो है। माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे कोई ये समीकरण दे दे और मुझसे कहे कि केंद्र का निर्देशांक बता दो, कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करेंगे हम, तो बस x के पास और y के पास जाएंगे। ध्यान देना है, माइनस होता है, माइनस करके आया होगा, प्लस हुआ होगा तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, 2 से भाग भी देना है, क्योंकि बताए थे कि जब इसको हल करोगे तो 2hx आएगा, इसको हल करोगे तो 2ky आएगा। तो मुझे क्या क्या हटा देना है? 2 और x हटा देना है, और जो बच गया वही क्या है? x एक्सिस का निर्देशांक है। उधर से y और k हटा देना है, 2 और k हटा देना है, जो बच गया वही क्या है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही बात है? तो यहाँ से 2 भाग 2 3 हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस लगा दो, वहां से आ गया कि नहीं आ गया? कहानी खत्म। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हें फिर यही समीकरण दे दे और फिर कहे कि इसकी त्रिज्या बता दो, तब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, हो जाएगी ना? तो फिर क्या करोगे? उल्टा चलेगी। ठीक है, अपनी हालत खराब नहीं करोगे चतुर बच्चे। ठीक है, ध्यान से समझना। फिर रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब ये आया कहाँ से है? होल स्क्वायर से आया है ना जी, कहाँ से आया है? तो हम क्या करेंगे, इनमें जोड़ घटा घटा के इनको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? और होल स्क्वायर बनाना 10 में बताया गया होगा, बताया गया है कि नहीं बताया है? बताया गया ना जी? ठीक है, नहीं आता है तो मैं फिर से बताता हूँ, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर 6x है, मैं और कौन सी संख्या जोड़ दूं तो ये किसी संख्या का होल स्क्वायर बन जाएगा?
तो +9 और -9, क्लियर है। तो इसमें जैसे ही +9 करेंगे तो कर लेना, देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, -9 बच जाएगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना जी, प्लस y स्क्वायर है 4x है, तो इसमें 2 से भाग दो, जो बच रहा है क्या है 2 है, ठीक है, उसका स्क्वायर करके जोड़ दो और घटा दो, अर्थात 4 होगा ना 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस, देखो भाई मैं पूरा हल नहीं करूंगा, वो आप खुद करोगे, दिक्कत हो रही होगी तो वीडियो को रोक लेना और हल कर लेना, ठीक है। y + 2 का होल स्क्वायर बचा कितना, बचा कितना, यहाँ +4 किए हैं, -4 भी करेंगे, तो -4 इधर -3 इजकल टू 0, रिवर्स जा रहे हैं, हो रही बात है ना। तो अब तुम ध्यान से देखो चतुर बच्चे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर देखना प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब देखो -9 और -4 -13 और फिर -3 -16 और बराबर के उधर जाएगा तो +16, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस माइनस होगा ना, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ 2 है ना, 2y 2xy तो 2y है तो माइनस होगा, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और फिर हम इसे रिलेट करेंगे किससे, इस फार्मूले से, किस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से, और ये जो रहता है ना यही क्या होता है त्रिज्या, अर्थात इसकी त्रिज्या कितनी है 4, ठीक है। ये कट रहा है, क्या कर वहाँ पर माइनस रहेगा, y माइनस, वहाँ पर प्लस लिखिए, यहाँ, अरे 30 है यहाँ, यस यस, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, उल्टा सीधा सब बराबर हो गया, को क्वेश्चन हो जाएगा, सब खत्म, पहले चैप्टर, पहले चैप्टर नहीं पहले, हाँ 10.1 है ना, 11.1 है, खत्म, ठीक है। तो इतनी क्लास जो वीडियो भी देखेंगे बिल्कुल आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा उनमें जागरूकता रहेगा तो, उदाहरण नंबर 4 बताइए, ठीक है। अब इसको पॉज कर दीजिए, हम लोग का काम हो चुका है।